एक रिपोर्ट कल परसों में देख रहा था कि करीब 10 से 15,000 लोग ऑन एवरेज पर डे लिखा था उसमें, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर सब मिला करके रिटायर हो रहे हैं। मतलब 60 साल की एज के ऊपर हो रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं। तो अब उनके सामने बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस कैसे करें, क्योंकि अब ऑफिस तो जाना नहीं है, तो दिन भर घर में बैठे रहें, या रीएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, और कैसे जीवन को अपना ऐसा रखें कि डिप्रेशन और फैमिली में एक वो बना रहे, फैमिली में एक टेंशन न बढ़े। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जब रिटायर होने के बाद आदमी दिन भर रहता है, जो कि 8 घंटे 12 घंटे बाहर काम करता था, तो वो एक धीरे धीरे बड़ा उसका फैमिली में भी टेंशन का माहौल हो जाता है। तो इसी संबंध में बात करने के लिए हम तिवारी जी से कहेंगे कि ये भी रिटायर्ड है, मैं भी रिटायर्ड हूँ, तो क्या क्या लाइफ में रिटायरमेंट के बाद चेंजेस आए और कैसे इन्होंने तालमेल रखा, इसके बारे में 2 शब्द बोलें। नमस्कार पंडित जी, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और मेरा ये मानना है कि वी आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, राइट। इस एक लाइन से ही जीवन का सूत्र मिल जाता है। बिल्कुल। कि रिटायर्ड का मतलब ये है कि आप किसी विशेष कार्य से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन कंप्लीट रिटायरमेंट अभी जीवन है तो नहीं होता। बिल्कुल। तो आपकी भूमिका केवल बदलती है। बिल्कुल। पहले आप कोई कार्य करते, जैसे हम लोग सरकार में थे, अब सरकार का काम नहीं करके भगवान का काम करते हैं। तो इस जीवन में जो भी काम है, चाहे आप गार्डनिंग कर रहे हो, चाहे पशुपालन कर रहे हो, चाहे कृषि कर रहे हो, चाहे बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, किसी भी रूप में, किसी माध्यम में आप अपनी भूमिका तलाश सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपने बच्चों को शिक्षा देने का एक माध्यम बना के अपनी भूमिका को तलाशा है। मैं स्पिरिचुअल कार्य से अपने को जोड़ लिया हूँ। मैंने गीता, रामायण और तमाम जो हमारे धार्मिक ग्रंथों हैं, उनका अध्ययन करके अपने YouTube चैनल पे जाके उनके बारे में बोलता हूँ। तो मेरे करीब 500 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो गए। और वो लोग ऐसे हैं कि एक हफ्ता में अगर न बोलूं तो वो लोग मैसेज करते हैं कि क्या हुआ, आजकल कुछ आ नहीं रहा है। तो उनको मेरे उससे बड़ी रुचि हो गई है। अब जरा चैनल का नाम भी बता दीजिए। समग्र आध्यात्मिक चिंतन मेरा चैनल है, जिसपे मैं गीता का और रामचरितमानस का ज्यादा उसमें करता हूँ एनालिसिस। उससे मेरे को ये फायदा हुआ कि लोगों की समस्याओं का भी पता चलता है। बिल्कुल। जैसे मैंने गीता पे कहा, तो कई लोगों ने कहा गीता मेरे लिए कहाँ रिलेवेंट है, ये बताइए। तो मैंने खोज कर बताया कि गीता सभी के लिए रिलेवेंट है और आपके लिए इस तरह से रिलेवेंट है। जैसे आज के इस समाज में युवा वर्ग भी परेशान है और वृद्धावस्था वाले भी परेशान। बिल्कुल। क्योंकि किसी को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। हमें हो या आपको हो, सबको जो एक आर्थिक संतुष्टि होती है उसका तो कोई एंड नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो संतोषम परम धनम, जिसको कि अंग्रेजी में कहा है, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। तो हम कहाँ पे कंटेंट होंगे, ये तो हमें सोचना होगा ना। हम अगर केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ही अपनी संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि उससे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि और शांति अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। अगर हमारे पास नया वाला मोबाइल हो तभी हम संतुष्ट हों, जो 1 लाख वाला है, तो इसका मतलब हमारी इच्छाएं अनंत हैं। और अनंत इच्छाएं तो कभी पूरी भी नहीं होती। तो मेरा यही मानना है कि अपनी भूमिका को तलाशना होगा और अपने को उसके अनुरूप ढालना होगा। आपने बड़ा सही कहा कि वो घरों में पड़े रहते हैं दिन भर और वहाँ पे तनाव के कारण खुद भी तनाव में रहते हैं और दूसरों को भी तनाव में करते हैं। तो आप घर के कामों में भी सहयोग कर सकते हैं। जैसे गार्डनिंग करके गमलों में पानी भी दे सकते हैं, उसमें भी खुशी ढूंढ सकते हैं। आपके गमलों में अच्छे फूल निकलेंगे तो आपको एक आंतरिक खुशी हो सकती है। दूसरा ये भी है कि आप क्या कहते हैं, आप दुनिया देखिए। अब ये समय आपके लिए है कि आपने 60 साल तो आप नौकरी में बंधे रहे, आपको छुट्टी भी नहीं मिलती थी उतनी। अब आपके पास टाइम है, तो आप दुनिया भी देख सकते हैं, घूमिए, जितना घूम सकते हैं उतना घूमिए, दुनिया को देखिए। दुनिया बड़ी, अपना देश ही बहुत खुशहाल है। अरुणाचल चले जाइए, सिक्किम चले जाइए, विदेश जाइए, घूमिए, देखिए, तरह तरह की सभ्यता देखिए।
कहीं जाइए तो रुकिए, 10-10 दिन रुकिए, 12-12 दिन रुकिए, अगर बजट आपका अलाउ करता है। और करने को तो बहुत कुछ है, आप चाहें तो बहुत कुछ है। जैसे आपने बताया कि जो है गीता है, गीता में भी आप ढूंढेंगे तो आपको पूरा, आपको उसके लिए तो टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। अगर आप गीता में, अगर आप उसको एनालिटिकल थॉट सोचेंगे तो इस तरीके से जीवन चाहिए। तो अपने शौक भी पूरे करने चाहिए, अपने शौक तो आदमी को पूरे करने चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर तो हाँ, आदमी हॉबी का भी ध्यान हॉबी देना का चाहिए। प्लस क्या कहते हैं, जिंदगी भर आदमी तो फंसा रहता है बच्चों के लिए ही, और अपने आप को तो वो शौक पूरा नहीं कर पाता है। तो अपने शौक पूरा करने में भी कोई बुराई नहीं है। इसके बारे में आप क्या लेकिन बताएं? लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनका शौक शौक क्या है। ऐसे लोग भी हैं। जी 3 साल पहले हाँ। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, जापानी इकिगाई। इकिगाई, तो हाँ। उसमें उसने लिखा था कि आपको क्या अच्छा लगता है, पहले ये ढूंढिए हाँ। और उसी को करने का प्रयास करिए। हाँ, तो हर एक आदमी का इकिगाई अलग होता अलग है। होता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं हाँ। बाग में, बढ़िया खूबसूरत, और देखिए चिड़ियों की चहचहाट कितनी सुंदर आ कितनी रही सुंदर आ रही है। कभी पार्क में बैठ करके शांत मन से जी इन चिड़ियों का चहचहाट भी सुने तो आपको एक संगीत की अनुभूति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आजकल जितने बड़े बड़े सिंगर जो पहले के थे, हाँ, मोहम्मद मुकेश हाँ, के समय हाँ, के, जी। ये सब यही सब तो लय क्रिएट करते थे। तो इसी तरह से आप देखिए कि आप गाना भी तो गा सकते हैं। बिल्कुल, गाना जैसे सिंगिंग है। मैंने खुद अपना एक हारमोनियम रखा है और कभी कभी उस पर ट्राई भी करता अरे हूँ। वाह। तो मेरे को, आपने भी कुछ गाने का मैंने जी, जी। देखा और रील बनाया है। तो कोई भी एक हॉबी जी आप पकड़ करके देखिए। मैं अभी गया था अहमदाबाद, तो वहाँ गेस्ट हाउस में कमिश्नर साहब रह रहे थे, तो बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहे थे। हाँ उनका हाँ। अरे बांसुरी वादन सुन के मैं दंग रह गया। अरे आपको नहीं पता होगा, देवमणि बढ़िया गाना गाते हैं। अच्छा, अरे वो तो बहुत अच्छा, भगवान ने सबके अंदर कुछ ना कोई कुछ न टैलेंट कोई दिया। गुण दिए हैं। बिल्कुल दिया। लेकिन दुख की ये बात है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है पता ही नहीं, उस कि पे वर्क उनके नहीं अंदर करते हैं। क्या गुण है। गुण है, उस तो पे वर्क करें। उसके अनुरूप, जैसे मैं पढ़ते हुए कुकिंग सीख गया हूँ, तो अभी मैं कभी कभी उसको ट्राई करता हूँ, तो मेरे को बड़ा आनंद आता है। मैं भी उस समय तो जरूरत थी, जी, लेकिन आज जो है अपने हॉबी के हिसाब से, अब तो बहुत मजा आती है। बिल्कुल मैं उस पे रिसर्च करिए, मैं उसको अपना कुछ ना ध्यान से कुछ दीजिए खाना पीना बनाने में भी। कभी हफ्ते में एक आध दिन, जी तो वो अपने हाथ का बनाया हुआ जो खाना होता है बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो ये अपने अंदर हॉबीज पैदा करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कुछ रिटायर्ड लोग बेचारे अपना कपड़ा भी खुद प्रेस कर लेते हैं। हाँ, तो वो भी कोई तो बुराई एक नहीं। वो बुराई कुछ नहीं है, एक बहुत अच्छा है। अच्छाई के रूप में मैं उसको मानता हूँ। बिल्कुल। जैसे मैं अपना YouTube चैनल बनाता हूँ, तो उसके लिए कितना मैं दिन भर में शोध करता हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। बिल्कुल तो मेरा बड़ा ही समय जो है बड़ा कंस्ट्रक्टिव रूप से बीतता है। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं और कहते हैं अब हमें क्या करना है। नहीं, वो गलत बात है, गलत सोच है, नेगेटिव सोच है। आपको भगवान ने अगर सशक्त किया है, तो जो कमजोर है उनको आप किस ढंग से मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी जैसे अगर आपको, जी जी, जैसे मैंने एक दिन देखा आपने गोमती नगर विस्तार में ही एक लड़की सड़क पे कुर्सी लगा के स्ट्रीट बच्चों को बैठा के पढ़ा रही थी। हाँ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार कुछ तो ये कर रही है। हालांकि उसको और बेटर रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन वो सड़क पे ही बैठा के जैसे अपना एक कुर्सी लगे बच्चों को पढ़ा रही थी। बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा एक प्रयास था उसका। तो इसको और अच्छे ढंग से किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि सबको अपना अपना भूमिका तलाशिए और देखिए कि आपकी अभिरुचि किस तरफ है, उसमें ही अपने को लगाइए। जैसे गार्डनिंग में लगा सकते हैं, कुकिंग में लगा सकते हैं, सिंगिंग में लगा सकते हैं। सिंगिंग तो एंडलेस है, वो तो आप एंडलेस है। तो उसको अगर अपने को उसमें लगा देंगे तो आप अपने को भी स्वस्थ रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे, दिमाग को अपने भी और दिमाग तो बड़ा खुराफाती होता है ना। दिमाग को अगर आपने खुला छुट्टा छोड़ दिया, बिल्कुल तो ये बिल्कुल गुंडे की तरह व्यवहार करता है। ये तमाम लोगों ने कहा है कि मन को छुट्टा छोड़ देने पे अगर आपने इसको कायदे से नहीं बांधा, तो ये छुट्टे सांड की तरह व्यवहार करेगा और फिर आपको पतन के गर्त में ले जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, यही बात कही गई। देखिए, हम लोग जब नौकरी में रहते हैं तो फिजिकल इंगेजमेंट तो कम होता है, लेकिन मेंटल इंगेजमेंट ज़्यादा रहता है। फिजिकल इंगेजमेंट भी रहता है कुछ कुछ सर्विसों में, लेकिन मेंटल इंगेजमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग रिटायर होने के बाद क्या होता है कि हम लोग चलिए एक सुबह शाम आपने टहल लिया, एक्सरसाइज कर लिया, फिर पूरा जो आपका 10-12 घंटे बचते हैं
उसमें फिर आपका कोई अगर कंस्ट्रक्टिव मेंटल एंगेजमेंट नहीं है, कोई शौक हो, कोई टूरिंग हो या कुछ ऐसा हो, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड को एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कब तक आप बैठ कर के घर में मोबाइल चलाते रहेंगे, फालतू की रील्स पे स्क्रॉल करते रहेंगे, कब तक आप टीवी देखते रहेंगे, ये भी है। तो इसी के साथ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, अपने ईगो को जीरो कर दें। यस, ये क्या है कि बहुत बड़ी जो बात, ईगो ले करके हम लोग जीते हैं ये बहुत कि बड़ा, हम फला थे, ये फला पद पे थे, पूरे स्टेट के मालिक थे, ये थे, वो थे, मेरा ये तबका है। अब आप कुछ नहीं, 1000 वाट का बल्ब 0 वाट का हो गया है। अब आपको अपनी भूमिका 0 से शुरू करनी है। अब आप किसी पद पे नहीं है, सरकार ने आपको पेंशन दे दिया है, CGHS की फैसिलिटी दे दी है, आप सरकार के शुक्रगुजार रहिए और समाज के लिए अपनी भूमिका तलाशिए और अपने को 0 मान लीजिए कि भैया मैं अब शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तब आप ज्यादा सुखी रहेंगे। जब तक आप ये अहंग लेकर जिएंगे, आप हमेशा दुखी रहेंगे। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी बात आपने कही है कि ये हमारा जो ईगो होता है, सबसे बड़ा एक बैरियर यही होता है लाइफ में। जो हम एडजस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो ये ईगो आ जाता है कि हम तो फलाने हैं, हम तो ये काम नहीं कर सकते, हम ये नहीं करें। अब क्या कहते हैं, डाउन टू अर्थ होकर के कोई आपको फोन नहीं कर रहा है तो भी उसको फोन करिए। हाँ, तो भाई क्या हाल चाल है। अभी पिछले दिनों में अपने एक ITO हेडक्वार्टर को जोधपुर फोन किया। जी। अरे वो इतना खुश हो गया, हमने कहा कि यार क्या हो गया, कहा अरे सर आपने मेरे को फोन किया। हमने कहा क्यों नहीं, मैं फोन कर सकता हूँ, उसका हाल चाल लिया। तो हमें लगा यार तो मेरे इस फोन करने से इतना खुश हो गया, तो मैं कभी कभी फोन कर दूंगा। तो इन रिटर्न उसको भी करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर अभी वही पुरानी बातें हैं कि साहब क्या होंगे, कैसे होंगे। तो ये सब गलत सोच है। आप फ्री आदमी की तरह जब आपको अच्छा लगे किसी को फोन कर दीजिए, देखिए उसका क्या हाल चाल है। अगर उसको कोई दर्द है, उसको थोड़ा सा सहलाइए, बताइए कि अरे नहीं ठीक है, ऐसे है वैसे है। तो इस तरह से समाज दोस्तों, ये जिंदगी की ये सेकंड इनिंग होती है। फर्स्ट इनिंग तो आपने 60 के बाद 60 तक पूरा कर लिया, 60 के बाद सेकंड इनिंग है। ये एक लाइफ को वाकई में एक्सप्लोर करने के लिए है, क्योंकि पहले 60 साल तक तो हम बहुत चीज़ों से जकड़े रहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन 60 के बाद तो हम एकदम फ्री हैं और हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो एक लाइफ को एक्सप्लोर करिए और अपने आप को जानिए। नो योर सेल्फ, जैसे आजकल चल रहा KYC, तो ये है नो योर सेल्फ। सही है। इसमें अनंत चीजें कही जा सकती है, लेकिन छोटा सा है, दूसरे से तुलना करना भी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, सबका अपना अपना भाग्य होता है। बिल्कुल, कोई री-एम्प्लॉयड में लग गया है तो उसकी योग्यता होगी। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ईर्ष्या करने लगते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। वो भी एक तरीके से आपको अपना जीवन मिला है, उसको जिए, और दूसरों को भी अपेक्षा है कि दूसरे के जीवन से ईर्ष्या करना छोड़ दे, नहीं हमेशा दुखी रहे। री-एम्प्लॉयमेंट भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, मैं भी उसको मानता हूँ, क्योंकि लाइफ में 60 साल तक आपने जो पाना था पा लिया। हाँ, अगर अभी भी नहीं पाए तो अब क्या पाएंगे। अब वो तो एंडलेस रेस है जी। कि लोग लगे रहते हैं कि इलेक्शन में, तो उनकी मजबूरियां भी होती हैं, तो उसके लिए वो परेशान नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारी ये आपको अच्छा लगा हो टॉपिक तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार पंडित जी, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार।